हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल्स से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एंगल और उनके मेजर्स बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स बता रखे हैं। जैसे अभी तक हम सिर्फ एंगल को ड्रॉ करना, उसमें कितने डिग्री का वो एंगल है वो जानना हमने सीखा, पर ये एंगल होते कौन कौन से हैं वो जानते हैं। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको एक एक्यूट एंगल दिखा रखा है, उसके बाद एक ऑब्ट्यूज एंगल बता रखा है और एक रिफ्लेक्स एंगल। 3 एंगल्स आपको यहाँ पर बता रखे हैं, पर टोटल जितने एंगल्स होते हैं वो मैं आज आपको यहाँ बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यहाँ समझते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ एंगल, ताकि फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकें। सबसे पहला एंगल होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। ये वो एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, मतलब 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के एंगल्स होते हैं। कुछ ऐसी शेप के होते हैं ये एंगल्स, 90 से कम जो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है एल शेप का। ये 90 डिग्री का होता है, ना आगे ना कम ना ज्यादा, कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये मोर देन तो 90 डिग्री होते हैं, बट लेस देन 180 डिग्री होते हैं। मतलब 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं, पर 180 डिग्री से छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री हो गया, 91 डिग्री हो गया, ठीक है, 179 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया। ये सारे आपके ऑब्ट्यूज एंगल हैं, क्योंकि ये 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ये वो एंगल्स होते हैं मोर देन 180 से तो ज्यादा होते हैं, बट लेस देन 360, लेकिन 360 से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो 200 डिग्री, 260 डिग्री। ये सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं, क्योंकि ये 180 से बड़े और 360 से कम है। ये कुछ ऐसे बनते हैं, इनका एंगल ऐसे बाहर की साइड बनता है, उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स, क्योंकि आप इन्हें डी पे मेजर नहीं कर सकते। डी पे आप पे सिर्फ 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं, 180 तक, ठीक है। उसके बाद 2 एंगल्स और आते हैं। एक आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का होता है, फिक्स है, कुछ ऐसा बनता है बीच में, ठीक है। उसके बाद एक आता है कंप्लीट एंगल। ये 360 डिग्री का होता है, पूरा कंप्लीट, पूरा डी, 2 डी बना दो, हाफ एंड हाफ होता है ना डी, कंप्लीट डी पूरा, तो ये 360 डिग्री का होता है। क्लियर। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इससे आपके पास एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है। तो वही सारे एंगल्स ना आपको यहाँ बता रखे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है आपके पास, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। उसके अलावा हमने जो 2-3 और सीखे वो भी आपको पता होने चाहिए। अब इसमें बेस्ड एक छोटा सा फिगर इट आउट है, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा बहुत चैप्टर रह रहा है, बाकी और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, आप साथ साथ उन्हें भी कवर करते रहिए। थैंक यू।